पहुंच जाए। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लिंग फैन ज्ञान और छोटी सी लड़की को देखते हैं जो वहाँ पे कहने लगती है हम दोनों ग्रेट वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और हमारे क्लैन के लोग ग्रेट वर्ल्ड के एक एंसेस्टर्स हैं जहाँ पे 3000 से भी ज्यादा स्मॉल वर्ल्ड्स हैं और वहाँ पे 33 हेवन। अब हम देखते हैं उस छोटी सी लड़की की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे ज्ञान कहने लगते हैं इतना ही नहीं, अब तक तो ठीक था, जब से यहाँ पे डार्क क्लैन ने पूरी तरीके से वार स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से काउंटलेस इमोर्टल मारे गए। अब हम देखते हैं वहाँ पे यान थोड़ी सी सैड हो गई थी जिसको देख के दूसरी तरफ उसकी बहन कहने लगती है इतना ही नहीं, जब से यहाँ पे डार्क क्लैन ने वार स्टार्ट कर दिया है तब से हमें बस एक छोटी सी दुनिया में छिपके रहना पड़ रहा है। अब उन दोनों की बातें सुन के दूसरी तरफ लिंग फैंग सोचने लगता है इस वर्ल्ड की सिचुएशन को देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा गुसेन कॉन्टिनेंट इससे भी बेटर हालत में है। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ वो छोटी सी लेडी कहने लगती है और इस दुनिया को 3 ग्रेट एंसेस्टर जो कि इस पूरी दुनिया को सेफ रखते हैं वो यहाँ पे गार्डिंग कर रहे हैं हजारों सालों से। सच कहूँ तो मुझे तो बाहर की दुनिया को देखना है आखिरकार बाहर का वर्ल्ड कैसा है। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हमें साउटियान को दिखाया जाता है जो कि अभी अभी अपने होश में आया होता है। अब जैसे वो अपने आंखों को खोलता है उसके सर में थोड़ा बहुत दर्द होने लगता है और वो कहने लगता है पता नहीं कब से मैं अपने कॉन्शियसनेस में नहीं हूँ, आखिरकार मास्टर कहाँ पे गए। अब हम देखते हुए सब कुछ सोच ही रहा था तभी वहाँ पे उसका सोर्ड स्पिरिट आगे आते हुए कहने लगता है मास्टर आप यहाँ पे वही खो गए, मतलब कि उठ गए, आखिरकार आपके साथ में क्या हुआ। अब हम देखते सोर्ड स्पिरिट की बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे साउटियान झूठ बोलते हुए कहने लगता है कुछ नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड ट्रेनिंग कर लिया था जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया, अगर यहाँ पे मास्टर होते तो अच्छा होता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान थोड़ा बहुत सैड हो गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान उठता है, जैसे ही वो उठता है वहाँ पे उसके सामने एक प्लांट होता है, मतलब कि मेडिसिनल प्लांट, जिसको देख के उसकी आंखें एकदम से चमक गई थी और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि वो तो मेडिसिन के गार्डन में होता है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है अब तो मैं बहुत ज्यादा रिच हो जाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे जल्दी जल्दी में सारे मेडिसिनल हर्ब्स वहाँ से निकालने लगता है और अपने सोर्ड स्पिरिट को देने लगता है। दूसरी तरफ वहाँ पे सोर्ड स्पिरिट सभी मेडिसिनल हर्ब को पकड़ते पकड़ते थक गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान की नजर एक मिलेनियम ब्लेसिंग प्लांट पे जाता है जिसको देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा रियर है। अब हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने स्पिरिट सोर्ड को बोल के उसको निकालने के लिए बोलता है जिसको सुन के उसका स्पिरिट सोर्ड भी आगे तरफ बढ़ता है, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ते हुए उसको निकालने ही वाला था तभी हम देखते हैं आसमान एकदम से काला हो गया था और हम देखते हैं उसके अंदर से थंडर स्ट्राइक हो गया था जिसकी वजह से स्पिरिट सोर्ड उस हॉप को निकाल नहीं पाता और वो पीछे की तरफ आ जाता है और वो साउटियान की तरफ देखते हुए कहने लगता है मास्टर ये थंडर ट्रैप बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ साउटियान कहने लगता है तुम बस एक यहाँ पे प्लांट को नहीं निकाल पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान उसे सुना रहा था, दूसरी तरफ वहाँ पे 2 लोग आ गए थे क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैप एक्टिवेट हो गया था उसकी वजह से उन दोनों को पता चल गया था। उनमें से एक लेडी कहने लगती है मास्टर आखिरकार वो क्या एक स्पिरिट वेपन है, जिसके रिप्लाई में उसका मास्टर कहने लगता है आखिरकार ये क्या से हो सकता है, थंडर स्ट्राइक की वजह से इसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था, लगता है ये स्पिरिट सोर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब हम देखते हैं अपने यंग मास्टर की बातें सुन के दूसरी तरफ वो लेडी कहने लगती है यंग मास्टर इतना ज्यादा पावरफुल सोर्ड तो आपको ही बिलोंग करना चाहिए। तभी हम देखते हैं उसकी नजर वहाँ पे साउटियान के ऊपर जाता है जिसको देख के वो कहने लगती है यंग मास्टर इस जगह पे तो एक स्पिरिट बॉर्ड भी है। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ साउटियान गुस्से में चिल्लाने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो लेडी अपने चेनों का यूज करते हुए उनके ऊपर अटैक कर देती है। अब उनको ये सब कुछ लग पाता उससे पहले वहाँ पे स्पिरिट सोर्ड और वहाँ पे साउटियान अपने पावर का यूज करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे धुआं धुआं होने लगता है। अब हम देखते हैं वो दोनों बंदे नीचे आ गए थे और वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पे धुआं होने की वजह से उन्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा होता। इसी मौके का फायदा उठा के हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है और उनको गिरा देता है जिसको देख के उस यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो कहने लगता है अगर तुम्हारे अंदर दम है तो सामने आओ, आखिरकार ऐसे छिपके क्यों अटैक कर रहे हो। इतना कहते हुए उसने अपने एनर्जी को रिलीज किया था जिसकी वजह से वहाँ पे सारा धुआं हट जाता है और वहाँ पे साउटियान दिखने लगता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे साउटियान अपने स्पिरिट सोर्ड का यूज करते हुए उस लेडी के ऊपर अटैक कर देता है जिसको देख के वो लेडी कहने लगती है यंग मास्टर मुझे बचाइए। अब हम देखते हैं वो बंदा आगे आ गया था और वो अपने किसी बेल्ट ट्रेजर का यूज करने लगता है जिसको देख के वो स्पिरिट सोर्ड अपनी पावर बढ़ाता है और हम देखते हैं उसका बेल्ट ट्रेजर वहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक होने लगता है जिसको देख के वो बंदा सोचने लगता है आखिरकार ये क्या से हो सकता है, जरूर ये सोर्ड यहाँ पे एक इमोर्टल सोर्ड हो सकता है वरना यहाँ पे इस ट्रेजर को ब्रेक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने तालिस्मान का यूज करते हुए वहाँ से वो गायब हो गया था।
दूसरी तरफ उन सबको ऐसा भागता हुआ देख के साउटियन इधर उधर देखने लगता है। तभी हम देखते हैं वो दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसको देख के साउटियन बस एक चुटकी बजाता और उसने चारों ओर एक बैरियर को क्रिएट कर दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों वहां से भाग नहीं पा रहे होते। दूसरी तरफ साउटियन अपने सोर्स से उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वो दोनों वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं भाग पाते। जिसको देख के वो बंदा कहने लगते हैं आखिरकार ये क्या से हो रहा है, हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे। दूसरी तरफ साउटियन का सोर्ड अटैक उनकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देख के वो बंदा अपने धर्माकाया को एक्टिवेट कर लेता है और हम देखते हैं वो अपने धर्माकाया का यूज करते हुए साउटियन के सोर्ड के ऊपर अटैक करके उसे ब्लॉक करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे साउटियन का अटैक बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से वो बंदा वहाँ पे कुछ नहीं कर पाता और वो दोनों नीचे जाके गिरते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। अब उन दोनों को ऐसा इंजर्ड देख के दूसरी तरफ वहाँ पे स्पीड सोर्ड कहने लगता है मैं एक सोर्ड गॉड हूँ और तुम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे थे और तुम लोगों को क्या लगा तुम लोग इतने आसानी से हमें हरा पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते हो उसने वहाँ पे उस बंदे के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा डर गया और वो कहने लगता है मुझे बचाइए। इतना कहते हुए हम देखते हो उसने वहाँ पे किसी टोकन को निकाल लिया था। अब हम देखते हैं उस टोकन के निकलते वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी बीम नीचे की तरफ आता है, जिसकी वजह से स्पीड सोर्ड दूर जाके गिरता है और वो कहने लगता है मास्टर ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, ऐसा लग रहा है कोई यहाँ पे वर्चुअल गॉड के लेवल का बंदा आ गया। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक एंसेस्टर आ जाता है, जो वहाँ पे साउटियन की तरफ देखते हुए कहने लगता है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक स्पिरिट बॉर्ड ने इमोर्टल लेवल के फॉर्मेशन को पूरी तरीके से मास्टर कर लिया, बट तुम अनलकी होगी, तुम इस एंसेस्टर के आगे आ गए और मुझे नहीं लगता तुम मेरे आगे अब टिक भी पाओगे। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के दूसरी तरफ साउटियन को गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है फर्क नहीं पड़ता तुम लोग कहाँ से बिलोंग करते हो, इवन की यहाँ पे कोई भी एंसेस्टर आ जाए, आज तुम लोगों को मैं यहाँ पे अच्छा सबक सिखाऊंगा मेरे मास्टर के बदले में। अब हम देखते हैं वो पहला वाला बंदर वहाँ पे एंसेस्टर के पास जाता है और वो कहने लगता है ग्रैंडफादर इस स्पिरिट बॉर्ड को आप मुझे दे देना, क्योंकि इसने मुझे बहुत ज्यादा सताया है, इसको मैं अपना पेट बनाऊंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के साउटियन को गुस्सा आ गया था और वो अपने सारे सोर्ड को कंबाइन करता है और वो उस सोर्ड से उस एंसेस्टर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वो एंसेस्टर अपने धर्माकाया को एक्टिवेट करके उसके सोर्ड के ऊपर अटैक करता है। अब हम देखते हैं वो दोनों के अटैक एक दूसरे में टकराते हैं, बट वो एंसेस्टर अपने ब्लड का यूज करता है और कुछ पावर बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे साउटियन कुछ नहीं कर पाता और वो पीछे जाके गिरता है और वहाँ पे थोड़ा सा इंजर्ड हो गया था। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए एंसेस्टर अपने किसी ट्रेजर को बाहर निकालता है और उसके अंदर साउटियन के सोर्ड स्पिरिट मतलब कि उसके सोर्ड को खींचने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे साउटियन घबरा गया था और वो कहने लगता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे सोर्ड को ऐसे ले जा सकते हो। इतना कहते हुए उसने अपने वहाँ पे हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट कर लिया था और वो अपने सोर्ड को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिसको देख के वो एंसेस्टर कहने लगता है इसके पास में तो हेवनली फ्लेम भी है, लगता है आज मेरा लकी डे है क्योंकि मेरे पास में बहुत ज्यादा ट्रेजर आने वाले हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं उसने वहाँ पे अपने पावर को बढ़ा लिया था, जिसकी वजह से वो सोर्ड उसके कैप्चर में आ गया था, जिसको देख के वहाँ पे साउटियन सैड हो गया था और वो कहने लगता है मेरा सोर्ड। बट हम देखते हैं वो एंसेस्टर अपने तालिस्मान का यूज करते हुए साउटियन को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो भागने की कोशिश करता है, बट वहाँ पे साउटियन पकड़ा जाता है। अब हम देखते हैं वो अपनी तरफ उसको खींचता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे उसका ग्रैंडसन कहने लगता है ग्रैंडफादर आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि इस पेट को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बट आपने तो बहुत ही आसानी से कर दिया। अब उनकी बातें सुन के वहाँ पे साउटियन कहने लगता है तुम लोग रुको जरा, जब मेरे मास्टर आएंगे तो देखना तुम लोग अपनी लाइफ के लिए बेक करोगे, मतलब के घुटनों में आओगे, फिर भी तब भी तुम्हें यहाँ पे जाने का मौका नहीं मिलेगा, तुम लोग उसी वक्त खत्म हो जाओगे मेरे मास्टर के हाथों से। दूसरी तरफ हम देखते हुए एंसेस्टर कहने लगता है ये बॉर्ड बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसलिए ये तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा, जिसको सुन के उसका ग्रैंडसन बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो साउटियन की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देख के वहाँ पे साउटियन डर गया था और वो कहने लगता है आखिरकार तुम लोग मेरे साथ में क्या करने वाले, और हम देखते वो कहने लगते हैं मास्टर मुझे बचा लो। दूसरी तरफ ये सब कुछ वहाँ पे लिंग फैंग को भी महसूस हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ये क्या हो गया। हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है आखिरकार क्या हुआ, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लिंग फैंग कहने लगता है मेरा पेट यहाँ पे बहुत ही बड़ी ट्रबल में फंस गया, जिसको सुन के वो छोटी सी लड़की कहने लगती है आपका पेट आखिरकार वो कहाँ पे, जिसके रिप्लाई में लिंग फैंग कहने लगता है वो नियर बाय है, मतलब कि मेरे आसपास है, बट उसके एग्जैक्ट लोकेशन को मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा, जिसके रिप्लाई में वहाँ पे मिस यान कहने लगती है आप चिंता मत करो, क्योंकि हमारे क्लैन के पास में ऐसा स्प्रिट होता है जिसकी वजह से हम लोग किसी को भी बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं उसकी बातों को सुन के लिंग फैंग उन्हें थैंक यू कहने लगता है, जिसको देख के मिस यान वहाँ पे शर्माने लगती है। अब हम देखते हैं जिसको देख के उसकी बहन भी थोड़ी बहुत शर्मा गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे लिंग फैंग सोचने लगता है साउटियन के ऊपर जो डिवाइन फायर मार्क था वो अभी भी है, इसका मतलब वो अभी भी ठीक है। तो गाइस जिसके साथ